एक तरह से सुनामी आने वाली है। सुनामी, संविधान, लोकतंत्र जब सब खत्म हो जाएगा, अगर हमारे लोगों को नौकरी ही नहीं मिलेगी तो शिक्षा दिलवा पाएंगे क्या? आज 44% क्रिमिनल है, रेपिस्ट है पार्लियामेंट में। बोलिए, बाबा साहब कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए जान की बाजी लगा देना, कि संविधान नहीं, मनुस्मृति ही देश में लागू होनी चाहिए, ब्राह्मणवाद ही इस देश में लागू होना चाहिए। आपके हमारे घरों में जो खुशहाली आई है, संविधान के कारण आई है, ध्यान रखना। दो तरह के लोग लड़ रहे थे 75 साल पहले। एक वो लोग लड़ रहे थे जिनके पास सदियों से सब कुछ था, जमीन थी, शिक्षा थी, उद्योग थे, धंधे थे, समाज के हेड थे। वो लोग भी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों से। और दूसरा वर्ग वो था जिनके पास कुछ भी नहीं था, जिनको पानी पीने का भी राइट नहीं था, शिक्षा का भी नहीं था, गांव में घुसने का भी नहीं था। वो भी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। ये दो ग्रुप लड़ रहे थे। पहले वाले ग्रुप का नेतृत्व महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, तिलक जैसे लोग कर रहे थे। और दूसरे ग्रुप का जो नेतृत्व है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर कर रहे थे, वो कर रहे थे। आजादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी और लड़कर जीती। अब जीतने के बाद फिर संविधान बनाने बैठे वही लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने जान की बाजी लगाई, परिवार तबाह कर दिए, बलिदान कर दिए, वही लोग आजादी लेकर संविधान बनाने बैठे। जब संविधान बनाने बैठे तो डिसाइड करा कि संविधान ऐसा बने जिसमें हरेक को अधिकार बराबर मिले, चाहे कोई भी धर्म को मानने वाला हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी रंग का हो, कोई भी भाषा का हो, किसी भी प्रांत का हो, सबको अब आजादी में आगे बढ़ने का अवसर बराबर मिलना चाहिए। ऐसा संविधान उन्होंने बनाया और हमारे सामने संविधान बनकर आया, जिसमें मुख्य भूमिका जो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निभाई। उसी में डिसाइड हुआ कि जो लोग हमने हजारों सालों से पीछे छोड़े हुए हैं, जिनको हमने पानी, रोटी, शिक्षा नहीं दी है, उनको बराबर कैसे लाएंगे। उनको बराबर लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की गई, ताकि ये लोग भी बराबर आ सकें तो हमें आरक्षण मिलता है। तो साथियों, वो संविधान बना, हमें आरक्षण मिला। उस संविधान की वजह से जितने SC, ST, OBC के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको उस संविधान की वजह से जो आज थोड़ी सी खुशहाली हमारे घरों में आई है, उस संविधान के माध्यम से जो शिक्षा, नौकरी मिली है, उसकी वजह से आई है ये। और ये सारा संघर्ष उस समय के नेता करते रहे, ईमानदारी से, कम ईमानदारी से। 50 से शुरू हुआ, 75, 80 तक ये सारा सिस्टम चलता रहा। हमारे घरों में थोड़ी थोड़ी रोजगार, पैसा आने लगा, सम्मान मिलने लगा। तो ये चलता रहा। 80 के बाद इस देश में चेंजिंग होती है, ठीक है, क्योंकि लोग शिक्षा में आने लगे तो सत्ता को खतरा पैदा होने लगा। तो ये सारा चलता हुआ आज क्या हुआ, एक तीसरा वर्ग भी था आज़ादी की लड़ाई के समय, जो आज़ादी की लड़ाई में नहीं था, जो ये देख रहा था कि सत्ता मिल जाए तो मैं कैसे सत्ता पे काबिज हो जाऊं, वो भी। और उन्होंने डिसाइड किया उस समय से ही कि सत्ता मिलती है तब भी। वो उस समय भी तीसरा वर्ग संविधान का विरोध कर रहा था बाहर, कि संविधान नहीं, मनुस्मृति ही देश में लागू होनी चाहिए, ब्राह्मणवाद ही इस देश में लागू होना चाहिए, वर्ण व्यवस्था ही रहनी चाहिए इस देश में। वो तीसरा वर्ग था जो 1925 से बनता है, 50 में अपनी पार्टी बनाता है और चुनाव के मैदान में उतरता है। वो वर्ग भी चल पड़ा था, ठीक है। उसके चलते चलते हम आ जाते हैं 14 में। 14 में वही वर्ग जो बाहर था सत्ता में आ जाता है, जिसका उद्देश्य संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करना है,
जो लोकतंत्र को नहीं मानता, राजतंत्र को मानता है। लोकतंत्र की धज्जी तब भी उड़ाता था, आज भी उड़ा रहा है। तो आज उसको 10 साल हो चुके हैं और इस 10 साल के बाद अब वो पूर्ण रूप से सत्ता पे बैठा हुआ है और सरेआम कह रहे हैं लोग। कर्नाटक का एमपी उनका कह रहा है आनंद संविधान को बदलेंगे, है? बाप समाजवादी था, उसी हेगड़े का बेटा है आनंद हेगड़े, ठीक है। प्रधानमंत्री का जो वित्तीय सलाहकार का हेड है वो कह रहा लिख के संविधान बदलेंगे, ठीक है। मतलब कितने ही प्रमाण दिए जा सकते हैं। आपके हमारे घरों में जो खुशहाली आई है संविधान के कारण आई है, ध्यान रखना। 50 से पहले भी संविधान था, उसमें हम जंगलों से दूर थे, जानवरों भी पानी नहीं पी सकते थे, हम जानवर वाला भी। वो संविधान को लिए हुए हैं, वो संविधान 50 से पहले था। इस संविधान की वजह से हमें सब कुछ मिला। इस संविधान को अगर बचाना है तो लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से जिसको हम चुन के भेजेंगे वो लोग संविधान को बचाएंगे। तो आज लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही उन्होंने कब्जे में कर लिया है, यानी कि लोकतंत्र के जो 4 पिलर हैं। संसद का क्या हाल है? संसद हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यानी कि जवाबदेही है जिनको हम चुनते हैं। क्या पार्लियामेंट में जनता की आवाज विपक्ष उठाता है या दूसरी पार्टी के नेता उठाते हैं, क्या उनको बोलने दिया जाता है? 146 एमपी पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के, जो जनता की बारे में पूछते हैं, जो पूछ रहे थे सवाल जनता के बाहर, लोकतंत्र है। कार्यपालिका में जितने मंत्री हैं तकरीबन राज्यसभा के हैं। लोकसभा का मंत्री जिम्मेदार होता है, पब्लिक उसका विरोध में आएगी। राज्यसभा के लिए किसके लिए आएगा? राज्यसभा के लिए तो उसका कोई एरिया ही नहीं है। मीडिया, न्यायपालिका कितने दबाव में है, यानी कि हर लोकतंत्र का फैसले के लिए 8 से 10 साल लगते हैं जाने में। तब तक लोकतंत्र को कुचल के रख दिया जाता है। क्यों? जनता लोकतंत्र के प्रति जागरूक नहीं है, जनता लोकतंत्र के प्रति संगठित नहीं है। संसद का रास्ता देखना पड़ता है। अभी इलेक्ट्रोल पे आया, कितना साल के बाद आया है? 7 साल के बाद आया है। मान लो कोर्ट डिसीजन ना दे, क्या करोगे बताइए? चुनाव का माहौल हो रहा है लोकतंत्र का। चंडीगढ़ आपके सामने था, चंडीगढ़ की घटना, मेयर का चुनाव। अगर कोर्ट दखल ना दे, हाई कोर्ट ने मना कर दिया, चंडीगढ़ यहां आना पड़ा। अगर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ना दे, क्या होगा आपके लोकतंत्र का? बाबा साहब कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए जान की बाजी लगा देना। लोकतंत्र है तो लोगों की पूछ है, अदरवाइज राजतंत्र में लोगों की पूछ नहीं होती। दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था सबसे श्रेष्ठ व्यवस्था मानी जाती है, जिसमें हर आदमी अपनी पसंद का नेता चुनकर पार्लियामेंट और विधानसभा में भेजता है। हम क्योंकि जागरूक नहीं है, जनता एमपीओ के बारे में जानती नहीं है। आज 44% क्रिमिनल है, रेपिस्ट है पार्लियामेंट में, बोलिए 44%। और ये डिसीजन भी सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा था 2002 और 3 में। क्यों? कि एमपी सीधे ऐसे ही आ रहे हैं। उनको कहा गया रिटर्न में, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट कर रही है, क्या कह रही है? अपना अकाउंट्स लिख के दो चुनाव परफॉर्मे में, अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड लिख के दो चुनाव परफॉर्मे में, तब ये व्यवस्था हुई है। तो वो लोकतंत्र जिसके बारे में लोग जानते नहीं है, हमने कार्यक्रम बनाया, दोनों खतरे में है आज। किसकी तरफ जाएं, कहां जाएंगे? तो एक ही तरीका बचता है, जब पार्लियामेंट न्याय ना दे, ठीक है,
जब संसद में न्याय ना हो, जब सुप्रीम कोर्ट के लिए 10 साल लग जाते हो, कहां जाते हैं लोग? महात्मा गांधी जी कहां गए? सबसे ताकतवर, सबसे न्यायप्रिय जो न्याय कर सकते हैं तो वो भारत की जनता है। सबको उसके पास जाना चाहिए। गांधी जी उसके पास जाते हैं। आज की डेट में राहुल गांधी जी, आप देख रहे हैं 2 बार यात्रा करी, किसके पास गए हैं? जनता के पास गए हैं राहुल जी, है। तो हमने भी डिसाइड किया कि ये समाज को जगाने का काम, समाज को जानकारी नहीं है। जैसे सड़क पे खेल रहे होते हैं ना बच्चे, क्रिकेट या कंचे या कुछ भी, और गाड़ियों का आना जाना है, बच्चों को पता नहीं कितनी खतरनाक बात है। जो समझदार लोग हैं वही बच्चों को समझा सकते हैं। ठीक ऐसे ही समाज को जानकारी नहीं है कि क्या होने वाला है हमारे साथ। एक तरह से सुनामी आने वाली है। सुनामी, संविधान, लोकतंत्र जब सब खत्म हो जाएगा, अगर हमारे लोगों को नौकरी ही नहीं मिलेगी तो शिक्षा दिलवा पाएंगे क्या? ये संविधान ही है। हमारी अनपढ़ माँ या दादी, एनडीएमसी में कितनी पे है? एनडीएमसी में अनपढ़ सफाई कर्मचारी को नौकरी मिली, 80,000 50,000 पैसा मिला, घर में खुशहाली आई। पढ़े लिखे को नौकरी मिली, खुशहाली आई। ज्यादा पढ़े लिखे को नौकरी मिली, खुशहाली आई। आज आपके पढ़े लिखों को नौकरी कोई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। हमारे लोग जो किसान लोग थे, उन्होंने कहा नौकरी नहीं मिली तो चलो आर्मी में भर्ती हो जाते हैं। आर्मी में ठीक नौकरी है, बच्चों का गुजारा कर सकते हैं। अब आर्मी की नौकरी का क्या कर दिया? 4 साल अग्निवीर, आपको नो पेंशन, नो आपको दोबारा जो है जो सर्विस मिलेगी किसी उसमें, नो। 4 साल उधर रहिए फिर आइएगा। यानी कि रोजगार का मतलब है देश की प्रॉपर्टी, जो टैक्स है, जो पैसा है, जो आपका है, उस पैसे में आपका हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं है। देश की प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा है। जो देश की खान खदान है, जो समुद्र में गैस है, जो देश की जनता की प्रॉपर्टी है, जो खनन है, जो हमारे चंदन के पर ये जो पौधे हैं, इनमें हमारा हिस्सा है या नहीं है? जनता का है तो कहाँ गया? कौन खा रहा है? गैस नीचे निकल रही है समुद्र में, कौन ले रहा है? किसको ठेका मिल रहा है? एक ही आदमी को। आपको ना रोजगार ना प्रॉपर्टी में हिस्सा। ऐसा लोकतंत्र हम चाहिए। अगर चाहिए साथियों, हमारे यहाँ तकरीबन हम यहाँ पे ज़्यादा 50 साल से ऊपर के लोग बैठे हैं। जिस समाज के बुजुर्ग कोई आंदोलन नहीं चलाते, याद रखना उसका युवा भी कोई आंदोलन नहीं चलाता है। हम 60 साल से ऊपर हैं। अरे इस आने वाली युवा पीढ़ी के लिए कोई आंदोलन तो खड़ा करो। आंदोलन खड़ा करोगे तो युवा पीढ़ी भी आगे आएगी। सारे हमारे माँ बाप या जो हम सब हैं, युवा पीढ़ी की तरफ देखते हैं। युवा पीढ़ी को क्या हमने कोई रास्ता दिखाया है? कोई उनके लिए प्लेटफॉर्म बनाया है? अगर हम आज ना भी जीत पाए कोई बात नहीं, आने वाली पीढ़ी तो हमारी जीत जाए। ये सारा करने के लिए समाज को जगाना पड़ेगा। केवल जगाना जगाना और जगाना पड़ेगा। जागे हुए लोग लड़ सकते हैं। आंखें खुली होना जागे हुए की पहचान नहीं है, ध्यान रखना। आंखें खुली होना जागे हुए की पहचान नहीं है। देश में क्या हो रहा है? और एक बड़ी आपको अफसोस की बात बताऊं, हमारा इंडिया का जो आदमी है, हम जो आदमी है, हम इंडिया के बारे में ही सबसे कम जानते हैं। कितनी अच्छी बात है। हम कश्मीर के बारे में नहीं जानते। हम लेह के बारे में क्या हो रहा है, एक साइंटिस्ट वहां वो भूख हड़ताल पे है लद्दाख में, नहीं जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट महिलाओं के साथ क्या हुआ, कल्पना करो। कपड़े उतार के ऐसे भगा रहे हैं,
हैं, जला रहे हैं बेटियों को, कोई बोलता नहीं है। देश का प्रधानमंत्री चुप है, गृह मंत्री चुप है, और वहां का मुख्यमंत्री हथियार बंटवाता है। आपने पेपरों में पढ़ा होगा। मैं कह रहा हूं कि जागा हुआ वो है जो देश की जानकारी रखता है, नहीं तो कोई जागा हुआ नहीं है। हम अपने देश को नहीं जानते, हम प्रांतों को नहीं जानते, केरल को नहीं जानते, कर्नाटक को नहीं जानते, आंध्रा को नहीं जानते, तेलंगाना को नहीं जानते, गुजरात को नहीं जानते, मध्य प्रदेश किसको जानते हैं? हम एक जाति को भी नहीं जानते। हम वाल्मीकि हैं तो हम चमारों को नहीं जानते, धानकों को नहीं जानते, कोली को नहीं जानते, रेगड़ों को नहीं जानते। जिसने लड़ना है वो जानता ही नहीं है लड़ेगा क्या। दिल्ली में 36-37 जाता है शेड्यूल कास्ट की, जानते हैं क्या? अरे इतिहास तो जानो, लड़ोगे तब। तो हमने कार्यक्रम बढ़ाया कि समाज को जगाया जाए, और इस जागरण में हमने कहा जो सामाजिक संगठन है, जो इस जागरण में आना चाहे उसका वेलकम है। इस जगाने के काम में जो आना चाहे उनका वेलकम है। उनको लेकर हमने ये मोर्चा बनाया कि समाज को जगाने का काम किया जाए, फिर समाज अपने आप हिसाब कर लेगा। साथियों, इसलिए हमने ये सामाजिक संगठनों का मोर्चा बनाया है, ठीक है। और लोकतंत्र और संविधान, लोकतंत्र को समझोगे, बचाओगे तो संविधान बचेगा। ये काम हमने करना है, इनके लिए हमने ये आयोजन किया है।